हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम देखेंगे मानव में जन्म कैसे होता है, एक शिशु का निर्माण कैसे होता है, हम मानव एक नए जीव का निर्माण कैसे करते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 25 फरवरी को आपके बायोलॉजी साइंस का पेपर है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में जन्म कैसे होता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में जन्म क्या है। मानव जो है एक लिंगी जीव है। मानव कैसा जीव है, तो मानव एक लिंगी जीव है। और जो शुक्राणु पाया जाता है वो नर में पाया जाता है, और अंडाणु किस में पाया जाता है, तो अंडाणु मादा में पाया जाता है। जिन जीवों में शुक्राणु पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, नर कहते हैं। नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। और जिन जीवों में अंडाणु पाया जाता है उन्हें मादा कहते हैं। मादा में क्या पाया जाता है, मादा में अंडाणु पाया जाता है। इन्हीं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है, ये जो शुक्राणु होता है 15 से 18 वर्ष की आयु में, जब एक पुरुष 15 से 18 वर्ष का होता है तो उन्हें ये सभी क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, होनी शुरू हो जाती हैं। 15 से 18 साल की जब वो आयु होते हैं तो उसके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। किस उम्र में, 15 से 18 वर्ष की उम्र में। और जो महिला मादा होती है, शुक्राणु का निर्माण कब होता है, तो 15 से 18 वर्ष की उम्र में इनमें सेक्स हार्मोन्स उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और फिर शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा में क्या होता है, मादा में अंडाणु होता पाया जाते हैं। अंडाणु कब बनने शुरू हो जाते हैं, 12 से 13 वर्ष की आयु में। 12 से 13 वर्ष की आयु में महिलाओं को लड़कियों को पीरियड आना, जिसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और फिर इनमें क्या बनना शुरू हो जाता है, तो इनमें अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। किस उम्र में, 12 से 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जो नर होता है, नर में वृषण पाया जाता है। नर में वृषण पाया जाता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां जो अंडाकार की होती है। जो वृषण होता है ये एक जनन ग्रंथि है, और ये किस आकार की होती है, तो अंडाकार होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, वृषण की, तो 2 होती है। ये किस में पाया जाता है, ध्यान रखना, नर में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक अंग है। वृषण नर में पाया जाने वाला जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है। वृषण की कोशिकाओं द्वारा, ये जो वृषण है इसकी कोशिकाओं के द्वारा ही नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, उत्पन्न होता है शुक्राणु। वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना। जो वृषण है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। इसके माध्यम से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन्स होता है, वो किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। और किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, तो वृषण के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। और जो महिला होती है, तो महिला में कौन सा वो पाया जाता है, महिला में हार्मोन्स, तो महिला में हार्मोन्स पाया जाता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोस्टोन, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोन, इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो इनमें जो है एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, और एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, और योनि अंग पाया जाता है। गर्भाशय में ही जो शिशु होता है वो पलता है, बड़ा होता है, 9 महीने तक गर्भाशय में रहता है, और फिर उसके बाद ये इनका शिशु का जन्म होता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जो मानव है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कीट बैक्टीरिया है, वो क्या कहते हैं, इनको किसी दूसरे जीव को, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने के लिए उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, वो अकेले ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो मानव है वो अकेला ही अपने जैसा जीव उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे जीव उत्पन्न करने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। 2 व्यक्तियों की जरूरत कैसे, एक महिला और एक पुरुष की जरूरत होती है। वो सिर्फ महिला महिला या फिर सिर्फ पुरुष पुरुष एक शिशु को जन्म नहीं दे सकते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कम समय में अधिक अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं, कम समय में अधिक जीव उत्पन्न कर सकते हैं। और जो इनमें जो है शिशु उत्पन्न करने की क्रिया होती है, बहुत सरल होती है। लेकिन जो मनुष्य होता है, इनमें जीव उत्पन्न करने में 9 महीने का समय लगता है। शादी विवाह होता है, 9 महीने बच्चे गर्भ में रहता है, फिर उसके बाद जन्म होता है। बल्कि बैक्टीरिया वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता, कम समय में अधिक जीव को उत्पन्न करते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए कम से कम 9 महीने का समय लेता है। और उसके बाद इनमें जो है बैक्टीरिया कीटाणु के मुताबिक अधिक जो है क्रिया, जीव उत्पन्न करने की क्रिया जटिल होती है। तो इनमें क्या होता है, जो महिला होती है और नर, महिला का अंडाणु, नर का शुक्राणु, इनमें जब जनन होता है तब एक अंडा, जब इनमें जनन होता है तब ये फिर उसके बाद निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण का निर्माण करने के बाद ये एक शिशु को जन्म देते हैं। आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, ये तो सिर्फ शॉर्ट रिवीजन है। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से। शिशु को जन्म देते हैं, तो इनमें क्या होती है, जीव उत्पन्न करने की जो क्रिया है जटिल होती है, और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनमें जीव उत्पन्न करने की क्रिया जो है सरल होती है। और जो महिला होती है, इनमें 12 से 13 वर्ष की आयु में, इनमें जो है पीरियड, मासिक धर्म आना शुरू होता है। तो जब मासिक धर्म आता है तो गर्भाशय के माध्यम से ही आता है। गर्भाशय में एक दीवार पाई जाती है जिसे श्लेष्मा कहा जाता है। ये श्लेष्मा दीवार
के टूटने से ही हर महीने 26 से 28 दिन की एक साइकिल बनती है, हर महीने इनको ब्लड आता है। तो जब ये शिशु जो गर्भाशय में रुकता है, जब ये क्रिया होती है, शिशु गर्भाशय में रुकता है, तो ये मासिक धर्म आना रुक जाता है और 9 महीने बाद फिर एक उसी जो ब्लड इनको निकलता है, उसी से उस शिशु का जो है पालन पोषण होता है गर्भाशय में और 9 मंथ बाद फिर एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से मानव में जनन होते हैं, इस प्रकार से मानव में जनन होता है। आपको पहले भी मानव जनन के बारे में पढ़ाया था, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो शॉर्ट रिवीजन था, तो इसको अच्छे से पढ़िए। 25 तारीख को आपके एग्जाम है, अच्छे से पेपर दीजिए। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।